हेलो हाय नमस्कार स्वागत कुछ भी नहीं होगा। एक लाइन से आज की ये लाइफ शुरू करूंगा कि जितना तुम बचकर निकलोगे हम टकराएंगे तुमसे। बगावत किसको करनी है, ये हक की लड़ाई है तुमसे। आज जो रेलवे के हालात हो चुके हैं उन सब पे मैं आपसे 10 मिनट बात करना चाहता हूं कि हम कब तक सहेंगे। ये रेलवे की वैकेंसी से लेकर के और एग्जाम से लेकर रिजल्ट तक सब में झोल है और लगातार ये पिछले सालों में बढ़ता जा रहा है। रेलवे में कोई एग्जाम कैलेंडर नहीं है। मैं आज सिर्फ बात रेलवे की कर रहा हूं, बट ये हालत हर जगह हो गई है। कोई एग्जाम कैलेंडर नहीं है, एग्जाम टाइम पर नहीं है। वैकेंसी में अलग तरीके का स्कैम है कि मोदी साहब 2014 में कह रहे थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रेलवे में रोजगार देंगे। हर बार बजट में रेलवे की जॉब्स की बात की जाती है, वो सिर्फ बजट तक ही सीमित है। वैकेंसी में अलग तरीके का स्कैम है। कोई प्लानिंग नहीं है, रेलवे की जीरो प्लानिंग है और इस जीरो प्लानिंग ने लाखों बच्चों की जिंदगी को उलझा कर रख दिया है। एक बच्चा 2018 में सपने देखता है कि उसको रेलवे में नौकरी मिलेगी, 2024 तक तो कुछ अता पता ही नहीं है। वो बेरोजगार बेचारा युवा से बूढ़ा हो गया। इन्होंने कहा था हम युवाओं को रोजगार देंगे, आज जब बच्चा मांग रहा है तो ये कह रहे हैं तुम तो बूढ़े हो चुके हो, तुम्हें अब रोजगार क्यों देंगे। और तुम्हें बूढ़ा किसने किया? इस देश की सरकार ने, इस रेलवे बोर्ड ने। अरे साफ क्यों नहीं कह देते कि भाई नहीं देंगे नौकरी, नहीं चलानी हमें रेल ठीक से, थोड़ी और खराब कर देंगे, उसके बाद अडानी अंबानी को बेच देंगे। बोल दीजिए सीधे। रेलवे जिसमें हर दिन आप एक्सीडेंट की खबर सुनते हो, आए दिन सेफ्टी स्टाफ की कमी है, इंजन ड्राइवर्स ओवरवर्कड हो रखे हैं। हमारे इतने सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं, वो बताते हैं कि रात रात में हमसे रात दिन में ट्रेन चलवाई जा रही है। प्लेटफॉर्म पे आप सफाई देख लो, इनकी सुरक्षा देख लो कि भगदड़ हो जाती है, पर भर्ती नहीं हो रही। भाई क्यों नहीं हो रही भर्ती? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं भारत सरकार से, रेलवे बोर्ड से, कि क्या रेलवे एग्जाम सिर्फ एक फॉर्म भरने की फॉर्मेलिटी रह चुका है? बस चुनावी वादों में आपने करोड़ों वैकेंसी बताई और वास्तविकता में सब कुछ थमा हुआ है। ऐसा लगता है कि नियत है ही नहीं नौकरी देने की, जैसे कोई जॉब की भीख मांग रहा है इनसे, क्योंकि देश तो सिर्फ रेल मंत्री का है और मोदी साहब का है। बच्चा तो भीख मांग रहा है, हमें नौकरी दे दो, हमें नौकरी दे दो। खुद रेलवे के पास काम करने के लिए लोग नहीं है, लेकिन इन्हें भर्ती की कोई जल्दी नहीं है। ये कभी फॉर्म निकाल कर भूल जाएंगे तो कभी फॉर्म निकालना ही भूल जाएंगे। मैं योगी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से प्रधानमंत्री बनिए और रेलवे बोर्ड का नाम बदल दीजिए। आप तो नाम बदलने में एक्सपर्ट हैं। आरआरबी को, रेलवे भर्ती बोर्ड को, रेलवे भूल गए बोर्ड बना दीजिए, जो ना स्टूडेंट्स को याद रखता है और ना देश की जरूरत को, कि आज रेल की कितनी जरूरत है। हर बजट में यह कह दिया जाएगा कि 10 लाख नौकरी आएंगी, अगले साल बोलते हैं नौकरियां पाइपलाइन में हैं और उससे अगले साल इनकी पाइपलाइन लीक हो जाती है। मोदी जी ने 2014 में कहा कि रेलवे में 2 करोड़ रोजगार देंगे और पिछले 10 साल में 2 लाख भी नहीं दे पाए। आप गूगल करिए अभी कि सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी देने वाला डिपार्टमेंट कौन था, आपको पता चलेगा इंडियन रेलवे था। और आज आप गूगल करिए सबसे ज्यादा यूथ फ्रस्ट्रेशन किस सेक्टर में, तो पता चलेगा इंडियन रेलवे। लेकिन आप लाख चिल्लाओ, ना इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना ये किसी बात का जवाब देंगे। और एक कमी नहीं है, हर जगह कमी है। कोई रिफॉर्म्स नहीं, सालों से कोई अपडेशन नहीं। कुछ नया लाएंगे तो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। हर रोज जिन ट्रैक्स पे करोड़ों लोग सफर करते हैं, उन्हीं ट्रैक्स पर अब बेरोजगार युवाओं के आंसुओं से भीग रहा है। बच्चा पेपर देने जाता है, आपने देखी होंगी वो तस्वीरें कि कैसे रेल पे भीड़ लगी रहती है। और हम बात डिजिटल इंडिया की करते हैं, हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जहां बच्चे को एग्जाम देने के लिए रेलवे में धक्के खाने पड़ रहे हैं। रेलवे के एग्जाम देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और हम सपना देख रहे हैं 2047 में विकसित भारत होगा। जो लोग कह रहे हैं वो खुद नहीं बचेंगे 2047 तक, पागल होके मर चुके होंगे। क्या कर रहे हो आप? कोई तो बटन दबा रहे हो। सोचिए क्या हालत हो गई है कि अब हर एक रोजगार की उम्मीद सिस्टम की मजाक बन चुका है। बस सिस्टम की मजाक। मैं आपको दिखाता हूं, बहुत सारी चीजें दिखाता हूं और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि बहुत हो गई रेलवे, अब तुम्हारी नौटंकी। एग्जाम का कैलेंडर तुम्हें देना पड़ेगा और उस कैलेंडर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या दिक्कत है। आप देखेंगे, आपने देखा भी होगा, बहुत सारी वीडियोज आप देख चुके हैं
कि एएलपी में लास्ट नोटिफिकेशन 2018 में आया और 2024 में एग्जाम हुआ है, 6 साल बाद। अच्छा, फिर से नोटिफिकेशन 2024 में आया और अभी तक इसका प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, नहीं, अभी तक नौकरी फाइनल नहीं कर पाए। एनटीपीसी 2019, उसके बाद नोटिफिकेशन आ रहा है 2024 में। भाई ये भर्तियां हर साल लोग रिटायर नहीं हो रहे क्या, या पैसे ले लेके? पता है चल क्या रहा है, मैं आपको बताता हूं। एमपी का तो मुझे पता भी है, रेलवे में भी ऐसा होगा। इन लोगों के पास जब बंदा रिटायर होता है ना, तो उसको देने के लिए एक फंड की जरूरत पड़ती है। वो पैसा है ही नहीं इनके पास। इनका पैसा तो किस चीज में जा रहा है? प्रमोशन में जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट में जा रहा है। समझ रहे हैं? वैकेंसी निकालनी नहीं है, टाइमली एग्जाम लेना नहीं है, रिजल्ट में कोई फेयरनेस बची नहीं है। भाई ये भीख नहीं, हक है हमारा। ये आवाज हम दमने नहीं देंगे, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे ग्राउंड पर हो। अब ऐसा लगता है कि अब सिर्फ सिलेबस पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आज आपको सिस्टम को भी पढ़ाना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। आज ग्रुप डी का एग्जाम निकालना आईएएस से भी मुश्किल है, और घर वाले अलग से कहते हैं कि तुमसे सालों से ग्रुप डी नहीं निकल रहा, तुम क्या उखाड़ोगे जीवन में। अब उनको कौन समझाए कि सालों से तो हम तैयारी कर रहे हैं, हमें तो अपनी तैयारी को दर्शाने का मौका तक नहीं मिल रहा है। हालत यह है कि ग्रुप डी का फॉर्म भरना हो तो लोग बेंगलोर जोन से फॉर्म भरते हैं, उनको लगता है यूपी बिहार में तो सीटें बिक जाएंगी, और सच में ऐसा हो रहा है। आप देख लीजिए, आपने वो रांची में एग्जाम सेंटर का हाल देखा होगा कि किस तरीके से वहां नकल चल रही थी। आज किसी को तो आगे आना पड़ेगा और सबको साथ भी देना पड़ेगा। कब तक आप ये बर्दाश्त करते रहेंगे कि अगले साल सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहां देखिए 2018 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24 से बच्चा इंतजार कर रहा है, कुछ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 5-5 साल रेलवे के एग्जाम में लगा दिए, ऊपर से इन्होंने ही कहा कि लाखों पद खाली हैं। लाखों पद इनके खाली होते हैं, वैकेंसी कितनी आती है? हजारों में कुछ वैकेंसी आएगी, पद खाली है लाख। क्यों नहीं भर रहे भाई तुम लाखों पद? तुम्हारे बाप ने सैलरी देनी है इनको। और जब भी रेल का कोई एक्सीडेंट होगा तो पता चलता है स्टाफ की कमी की वजह से हो गया। कोई दर्द समझने वाला ही नहीं है। आज फिर भी कुछ टीचर्स आगे आ रहे हैं, वरना टीचर्स का भी मोटिवेशन उनका घर चला दे रहा है। लोग सपने बेच रहे हैं खुद के लिए, लेकिन ये बच्चों के सपने तो हर दिन मर रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है, किसी को नहीं। उम्मीद टूट रही है, कोई राह नजर नहीं आती, मेहनत के बाद भी वही हाल है। मैं देख रहा हूं इतने सारे लोगों को, जो लोग तैयारी भी कर रहे हैं इतने सालों से। कितनी मुश्किल होती है तैयारी करने में। एक तैयारी सोचो, आज आपने स्टार्ट की, अब यही नहीं पता पेपर कब होगा। क्या सोच के पढ़ाई करता होगा एक युवा? अगर अब भी आप नहीं जागे तो ये सिस्टम और कहर ढाता रहेगा। इस बार हिला देना है सिस्टम को। जैसे एसएससी को हमने लाइन पे लाया ना, बहुत हद तक औकात में ला दिया, और अभी जितना लाना बाकी रह गया वो भी ला देंगे। उसी तरीके से अब बारी रेलवे की है। चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे रेल मंत्री से इस्तीफा दिलाना क्यों ना पड़े, बट अब रेलवे को सुधार के रहेंगे, हर रास्ता अपनाएंगे। जिस भी तरीके से सुधार कर पाएंगे करना है, अब और अत्याचार तो नहीं सहेंगे। कितना सहे भाई, जवानी से बुढ़ापा आ गया। अब बच्चे भी ठान चुके हैं कि भाई सुधार तो होके रहेगा, जी जान लगा देनी है। और टीचर से भी इतनी गुजारिश है कि अगर सच में ये लड़ाई लड़ना चाहते हो तो टॉप लेवल से लड़नी पड़ेगी। और मुझे इन लड़ाइयों को लड़ने का बहुत अनुभव है। मैं 2017 से लड़ रहा हूं, सीबीआई से लेके हर जगह धक्के खा चुका हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि ये लड़ाई बहुत ढंग से लड़ी जाए और सबका सपोर्ट मिले इसमें। जिस भी तरीके से हम बच्चों की मदद कर सकते हैं, याद रखिएगा बच्चा। सोचिए कितने घर के लोगों का चिराग आप रोशन होगा इससे। सबको बस सपोर्ट करना है। अगर हमने ये लड़ाई बच्चों को सौंप दी तो वो नहीं लड़ पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल है। तो किसी को तो लीड करना पड़ेगा। रेल मंत्री को 1% शर्म नहीं है कि भर्तियां रुकी हुई हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं, और साहब सिर्फ रील बनाने में बिजी हैं, रील में मुस्कुरा रहे हैं। देखिए जरा साहब को, देखिए रील में कैसे मुस्कुरा रहे हैं, इसी चीज में लगे हुए हैं साहब। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने डाला है ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवे, यही ऑनरेबल है। बाकी जनता का क्या है, वो तो कुचली जा रही है। श्री अश्विनी वैष्णव while traveling in the train from भुवनेश्वर टू रायगढ़ interacted with the passengers। बड़ा मुस्कुरा के बातें कर रहे हैं बाबूजी। इनको तो आपने इनकी रील देखे होंगे, जब ये अपनी कुर्सी पे जाते हैं तो पीछे से 2 लोग इनका टॉवल डाल रहे होते हैं। इस तरीके की रील बना रहे हैं। रेलवे का सिस्टम पटरी से उतर चुका है, लेकिन मंत्री जी कैमरे के सामने पूरी रफ्तार में। एक जमाना था जब रेलवे रोजगार देता था, अब
ये डलना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से हम लोग सवाल पूछते पूछते थक जाते हैं कि जवाब दे रेलवे। वो रेलवे जवाब ना दे करके क्या कर रहा है, वो तो मंत्री जी की रीलें दे रहा है, मंत्री जी का प्रचार कर रहा है। हजारों पद खाली हैं, लाखों लोग बेरोजगार हैं, और रेलवे मंत्री का क्या है, वो कैमरे में एंगल सेट करने की चिंता है बाबूजी को, है। हाँ, ये सब चीज आप देखो। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 17 की मौत, 20 से अधिक घायल। और फिर ये लोग क्या कह रहे हैं, रेलवे क्या कह रहा है कि ट्विटर से वीडियो रिमूव कर दो। इनका फोकस इस चीज पे नहीं है कि रेलवे में इतनी दुर्घटनाएं हो गई हैं, इनका फोकस इस चीज पे कि वीडियो बाहर नहीं जानी चाहिए। ट्रेन में चढ़ने के लिए मारी मारी है। आए दिन आप देखोगे खबर, आए दिन अगर आपको मैं दिखाऊं तो इस तरीके की खबरें आती हैं आए दिन। रेलवे ग्रुप डी 6 साल बाद भर्ती प्रक्रिया, 1.13 लाख पदों पर भर्ती की थी, आज 32,468 पद किए जारी। 1 लाख की बात होती है तब ये 32,000 पद जारी करते हैं, वो भी 6 साल बाद भर्ती प्रक्रिया। ऐसा लगता है भूल जाते हैं, सो जाते हैं। और खुद ये दिखाते हैं अबाउट 2.74 लाख पोस्ट वैकेंट इन इंडियन रेलवे। ये क्या करते हैं, ऐसा दिखाते हैं। फिर चुनाव के भाषण में मोदी जी कहते हैं इतने पद खाली हैं, सबको भर देंगे, और बाद में आंखें आंसुओं से भर जा रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, वास्तविकता कुछ है ही नहीं। रेलवे बोर्ड और मंत्री जी दोनों रील्स के विलन बन गए बस लोगों की नजर में। और बेटा जब तक तुम एग्जाम नहीं लोगे, जब तक ये चीजें ठीक नहीं करोगे, तब तक हम ये बोलते रहेंगे। और मोदी जी को दिख ही नहीं रहा है कि उनकी टीम क्या कर रही है। भाई प्रधानमंत्री इन सबके सरदार हैं, उनका फर्ज है, उनको पता भी चलता होगा जिस तरीके से वो सोशल मीडिया चलाते हैं, हर बात उनको पता है कि कैसे दिलजीत दोसांझ इस वक्त फेमस है, उससे मिलना है। टीम क्रिकेट हार गई तो खिलाड़ियों को मिलकर सांत्वना देनी है, जबकि वहां सांत्वना की कोई जरूरत नहीं है, उनको हारने के बाद भी अच्छा पैसा मिला है। लेकिन मोदी जी को अपनी पब्लिसिटी भी तो करनी है, बच्चों से काहे की पब्लिसिटी। वोट हमारा चाहिए, सांत्वना कहीं और देने जा रहे हो जो लोग लंदन शिफ्ट हो गए। मन की बात में सिर्फ अपने मन की बात सुनाते हो, छात्रों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। क्या मोदी जी का फर्ज नहीं है कि अपनी टीम की भी कभी क्लास लो कि क्या तुम ये सब रील वील के चक्कर में पड़े हो। कह ही नहीं सकते, क्योंकि खुद ही एंगल सेट करने में रहते हैं कैमरे का। आपने देखा अभी घटना हुई जहाज वाली, तो वहां जाके कितने अजीब एंगल से फोटो खींची है। मोदी जी के यहां अगर आपको एज ए कैमरामैन ज्वाइन करना है तो पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियों की जरूरत है, उनको ऐसे फोटो खिंचवाना पसंद है। हमारे जो मंत्री हैं आज की डेट में, वो सब सिर्फ सोशल मीडिया की असाइनमेंट जमा करने आते हैं। देश के करोड़ों युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को यह तक नहीं दिख रहा कि उनकी टीम ने सिस्टम का मजाक बना दिया है। कभी लगता है मोदी जी सब देख रहे हैं, फिर सोचते हैं अगर वाकई देख रहे होते तो रेलवे, एसएससी, सीपीओ सब कुछ इस हाल में क्यों होता। मोदी जी जब आप डिजिटल इंडिया बोलते हो ना, तो यूथ सोचता है कि शायद अब वैकेंसी भी फोटोशॉप में आएगी। ये हालत हो गई है। प्रधानमंत्री जी 56 इंच की बात बहुत सुन ली है, कभी 1 घंटे अपनी टीम की क्लास लो और उसका वीडियो कट करके तुम्हारे YouTube चैनल पे आना चाहिए कि आज मोदी जी ने क्लास लगाई, रेलवे बोर्ड भर्ती क्यों ठीक से नहीं कर रहा है, एसएससी चेयरमैन को डांटा। ये सब रीलें वायरल हो तो हम लोगों के भी सीने चौड़े हो जाएं, वो भी 56 इंच के हो जाएं। अकेले एक आदमी का ही सीना 56 इंच का रहे। हमारे माँ बाप भी फक्र से कहें कि देखिए देश का प्रधानमंत्री किस तरीके से देश की समस्याओं को सुन रहा है। ऐसा तो कोई रील वायरल नहीं होती है। जहां आपको लगता है कि नहीं इस चीज का फायदा लिया जा सकता है, वो रीलें आपकी वायरल होंगी। आपको पता है कि लोगों के दिल में क्रिकेट बहुत जमा हुआ है, देश का युवा किस दिशा में जा रहा है, आपको क्या फर्क पड़ता है। आपने तो 2 GB डेटा उसकी छाती पे फेंक के मार दिया है, उसको होश ही नहीं कि वो बेरोजगार है। रेलवे भर्ती बोर्ड का रवैया मजाक से भी नीचे गिर चुका है, मजाक से भी नीचे। छात्र सिर्फ इनके लिए अब उम्मीदवार नहीं है, पैसा कमाने का जरिया बन चुका है, क्योंकि सिस्टम बर्बाद हो चुका है खुद ही। रेलवे बस फॉर्म भरवा लेगा, 500-500 रुपए वसूल लेगा, लेकिन एग्जाम भगवान लेने आएंगे। एक फॉर्म से रेलवे को करोड़ों की कमाई हो रही है, और स्टूडेंट को बेचारे को मिल रहा है सिर्फ इंतजार, टेंशन और धोखा। वो 500 रुपए भी किस तरीके से जमा करता है वो हम जानते हैं, हम भी विद्यार्थी रहे, और तुम फिर सालों तक एग्जाम नहीं लेते। रेलवे बोर्ड को रेवेन्यू बोर्ड बना दिया, यहां से भी कमाई हो रही है। रेलवे का नया नियम है कि भैया वैकेंसी अनाउंस करो, पैसे लो और भूल जाओ कि यूथ भी कोई चीज है। 2019 से एनटीपीसी ग्रुप डी टेक्नीशियन हर बार बस फॉर्म लो, एग्जाम डेट दो, कभी एग्जाम पोस्टपोन कर दो, भ्रांति बोर्ड बना दो इसको।
500 रुपए देने के बाद भी जब सालों तक एग्जाम नहीं करा पा रहे हो तो अपनी टैगलाइन भी छाप दो वेबसाइट पे कि हम परीक्षा कब लेंगे ये हम भी नहीं जानते। जैसे रेल पटरी से उतरी है वैसे रेलवे भी दिल से, मन से, भरोसे से, हर तरीके से उतर चुका है। पहले रेल लेट होती थी तो चिंता हो जाती थी, रेल लेट हो गई। आज भर्ती से लेकर के एग्जाम सब कुछ लेट होने लगा है और विकसित भारत की राह पर हैं हम डिजिटल इंडिया में हैं। किस गलतफहमी में हैं हम? देखिए अब वक्त आ गया है सिर्फ बोलने का नहीं, सिस्टम को हिलाने का, इस दर्द को, उस जज्बे को जो एक सरकारी नौकरी के लिए लड़ रहे लाखों छात्रों के अंदर उबाल मार रहा है। आज इसे आवाज देना जरूरी है। कभी पता रात भर बिजली नहीं होती फिर भी एक मोमबत्ती के नीचे बैठकर पढ़ रहा होता है छात्र। घर में रोटी का इंतजाम नहीं है फिर भी किताब में एक लाइन मिस नहीं होने दे रहा है। कभी आस पड़ोस वाले ताना मारते हैं अब तेरा तो कुछ नहीं होगा, फिर अगली सुबह सबसे पहले वही बच्चा उठता है पढ़ने के लिए। कभी माँ खुद भूखी सोती है बेटे को कोचिंग की फीस मिल जाए। कभी पापा ई रिक्शा चलाकर भी हिम्मत नहीं हारते क्योंकि उन्हें पता है कि बेटा हमारा नौकरी ले लेगा कहीं ना कहीं। और इस सिस्टम ने क्या किया, मजाक बना के रख दिया है। वैकेंसी निकालो, एग्जाम ही मत कराओ, 500 रुपए लो, रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं है। बहुत हो गया भाई। हम वो जनरेशन है जो सिर्फ पढ़ता नहीं है सवाल भी पूछता है। इंतजार नहीं करेंगे, जवाब मांग कर रहेंगे। सिस्टम हिला देंगे, जैसे एसएससी में हिलाया था वैसे यहां भी हर जगह आवाज उठाएंगे, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे ट्विटर हो, कहीं छोड़ेंगे नहीं। हर इन्फ्लुएंसर, हर शिक्षक, हर जागरूक युवा अब सब साथ आएगा मुद्दे को वो बोलने के लिए। कोई फॉर्म भरकर अब चुप बैठने का समय नहीं रहा है, एक्शन लेने का समय। चाहे आरटीआई हो, पीआईएल हो, प्रोटेस्ट हो, मीडिया आउटरीच हो, हर मोर्चा एक्टिवेट होगा। क्योंकि ये सवाल नहीं कि रेलवे कब भर्तियां निकालेगा, सवाल यह है कि कब तक सिस्टम स्टूडेंट का मजाक बनाता रहेगा, कब तुम लाइन पे आओगे। रेलवे को लाइन पे लाके रहना है, हर एंगल से पूरा एफर्ट लगा देना है। सबसे पहले जैसे हमेशा करते थे वैसे एक ट्विटर कैंपेन करेंगे और इस ट्विटर कैंपेन से जवाब चाहिए हमें हर हाल में, कि जवाब देना पड़ेगा रेलवे बोर्ड को। ऐसे नहीं चलेगा कि मजाक चल रहा है। आप देखो मैं और भी चीजें आपको दिखाता हूं। ये मैंने बताया ही कि आरपीएफ एसआई हो, कैसे भाई भगदड़ मच जाती है, कैसे कोई सिक्योरिटी नहीं है। आए दिन रेलवे में चेन स्नैचिंग हो रही है, कहीं शीशा फोड़ दिया जाता है। कैसे सुरक्षा नहीं कर पा रहा है रेलवे? क्योंकि भर्तियों की कमी है। आरपीएफ एसआई का फॉर्म देखिए 2019 में, उसका अप्रैल 2024 में भर्ती ज्वाइनिंग का कोई लेना देना नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। ये क्या था इशू एक? अच्छा, ये 2 एग्जाम निकाले लेकिन दूसरे का पता ही नहीं है अभी तक। कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। कभी देखो एग्जाम शिफ्ट 1 और 2 का रिशेड्यूल हो जाता है, बच्चा सेंटर पे पहुंचता है, उसे पता चलता है एग्जाम रिशेड्यूल हो गया है। कभी ये 20-20 लाख रुपए में पास कराने की डील होती है और लोगों के सिलेक्शन हो जाते हैं जिनको इनको भर्ती देनी होती है। मुझे तो अब ऐसा ही लगने लगा है कि ये नौकरियां बेच रहे हैं बैकेंड से। जब ये कह रहे हैं कि 1 लाख वैकेंसी है तो 32,000 ही क्यों आ रही है? यानी 68,000 तुमने बेच दी बैकेंड से। वही नौकरियां बेच बेच के तो इनके अकाउंट भर गए। आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के 11-12 हजार करोड़ रुपए अकाउंट में, 11-12 हजार करोड़। जिस पार्टी के लिए हमारे दिल में इतने इमोशंस हैं, जिसको हम समझते हैं कि ये पार्टी भारत को आगे ले जाएगी, वो पार्टी आज कह देती है उसके भारत सरकार के पास पैसा नहीं है। अरे पार्टी के पास पैसा हो गया, पैसा तो उतना ही था ना जो भारत सरकार के पास होना चाहिए था, जो देश के पास होना चाहिए था, वो आज पार्टी के अपने अकाउंट में। चीजों को बेचते रहो, बैकएंड से पैसा लेते रहो। देश को किसकी पड़ी है कि आगे बढ़ाना है? हम तो पार्टी आगे बढ़ाएंगे। पार्टी पहले है, देश बाद में। देश की किसको पड़ी है? देश के लोगों की किसको पड़ी है? इसको तो बस थोड़ा मीठा मीठा बोलेंगे, वोट मिल जाएगा और उसके बाद राजनीति के साथ खुद को चमकाएंगे। यही तो चल रहा है। ये देखिए रेलवे ने एएलपी की सीबीटी 1 एग्जाम का रिजल्ट नहीं दिया और सीबी2 एग्जाम की डेट निकाल दी। किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता है, कुछ भी कर रहे हैं अनाप शनाप। और ये सब कौन देखेगा? अरे रेल मंत्री को मतलब ही नहीं है इन सब बातों से। वो अलग चिकनाओं की घूम रहा है बंदा, उसको मतलब नहीं है, वो अपनी जिंदगी जी रहा है। अरे अपनी जिंदगी जीने के लिए रेल मंत्री बनाया था तुमको। बेटा इतने सारे लोगों की बद्दुआ लोगे ना तो जैसे सैफाली जरी वाला चली गई ना, ऐसे तुम भी निकल जाओगे। ऊपर वाली की लाठी बहुत तमीज से पड़ती है। जब ये सोचोगे ना कि ये जो बच्चे रो रहे हैं ये तुम्हारे भी बच्चे अगर इनकी जगह रो रहे होते तुम्हारे दिल पे क्या बीतती, जब ऐसे सबका दर्द सोचोगे ना तब पता चलेगा कि वाकई में तुम गलत कर रहे हो। ये देखो कितने सारे, मतलब एक पेज पे समा नहीं सकते। बीकानेर में भीषण ट्रेन हादसा, इतने ट्रेन हादसे हो रहे हैं हर जगह कि सोचिए पेजेस पे नहीं आ पा रहे हैं बैक टू बैक। पहले एक ट्रेन हादसा हो जाया करता था पता है तो लोग चिल्लाए, उससे पहले तो रेल मंत्री इस्तीफा दे देता था।
उसकी जिम्मेदारी है रेल को ठीक तरीके से चलाना, घर को ठीक ऐसे चलाना जिस तरीके से पिता की जिम्मेदारी होती है कि घर में अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया उसके लिए पिता जिम्मेदार है, उसी तरीके से रेल में गड़बड़ी के लिए रेल मंत्री जिम्मेदार है। आज हम लोगों ने क्या करा कि इन लोगों को इतनी छूट दे दी, हमने कहा इस्तीफा कोई बात नहीं, एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ है कि ये लोग सर चढ़ गए। आज आप देख लो 10 रेल हादसे हो जाए, रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, मैं लिख के देता हूं आपको। क्योंकि हमने इन लोगों को क्या किया, माफ कर करके उस जगह जाके बिठा दिया जहां पे इन लोगों को हमारे दर्द से फर्क ही नहीं पड़ता। हम माफ करते गए, कुछ भी हुआ चलो ठीक है माफ कर दो। जब पहली घटना हुई थी ना तभी इनकी गांठें तोड़ देनी चाहिए थी। आज प्रोटेस्ट करना मुश्किल हो गया है। आज आप प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या होगा, 1000 2000 3000 बच्चा पहुंचेगा, वहीं ये क्या करेंगे, अपने 5 लौंडे और घुसा देंगे उस प्रोटेस्ट में, जो वहां पे उग्रपन दिखाएंगे, लड़ाई करेंगे, टेंशन पैदा करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, वो प्रोटेस्ट में इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, कौन जिम्मेदार, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आज प्रोटेस्ट करना मुश्किल हो गया, प्रोटेस्ट को दबा दिया जाता है। जब पहला प्रोटेस्ट दबाया गया था ना तभी सब लोगों को आवाज उठानी चाहिए थी मिलके कि कोई प्रोटेस्ट दबाया नहीं जाना चाहिए, डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का हक होना चाहिए। आज लोग बोलते हैं, उनके यूट्यूब चैनल, उनके ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं। ये तानाशाही नहीं तो क्या है। हमने आदत डाल दी, इन लोगों को अब लगने लगा है कि हमारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोई तो एक आदमी इस बीच से ऐसा निकलेगा जिसके साथ पूरा यूथ निकलेगा और तब वो सिस्टम को हिला पाएगा। अब आसान नहीं है इस पॉइंट को तोड़ना, जहां पे सरकारों को ये लगने लगा है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिल्लाने दो। लगातार सरकार बन रही है, अच्छे वोट आ रहे हैं। आज मोदी का टारगेट क्या है, एक ही टारगेट है, हर राज्य मेरी सरकार, हर राज्य मेरी सरकार। किसी भी राज्य के एयरपोर्ट पे उतरूं तो मेरी फोटो लगी होनी चाहिए, किसी भी राज्य के पेट्रोल पंप पे देखूं तो मेरी फोटो लगी होनी चाहिए। बस एक ही सपना है उनका, उनका अपना सपना है। उनको देश के सपने से, उनको देश के युवाओं के सपनों से कोई मतलब नहीं है। उनके अपने सपने नहीं पूरे हो पा रहे बुढ़ापे में भी। और यहां एक बच्चा अगर रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी की तमन्ना रख रहा है तो वो गलत है। यहां देश का प्रधानमंत्री 75-76 साल में इतने सपने पाल के बैठा है, वो सोचता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री भी रहूं, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री भी रहूं। जैसे किसी राज्य में चुनाव आएंगे उस राज्य के प्रति बाबूजी का मोह बढ़ जाएगा। बाबूजी उस राज्य में जाकर के कैसे वक्त निकाल लेते हैं, जितनी सभाएं होंगी उससे दुगनी सभाएं करेंगे और तरह तरह के वादे देंगे कि अब मैं इस बिहार को बहुत आगे लेके जाऊंगा। क्यों, राजस्थान को लेके चले गए आगे, एमपी को लेके चले गए। एमपी में क्या हालत है, वहां भी लोग रिटायर नहीं हो रहे, बताओ। तो भाई अब आपको एक ही चीज करनी है कि पहले तो हम सबसे पहले तो ये रेलवे की घटनाओं का ब्यौरा है। आप देख रहे हो कितनी घटनाएं घटी हैं पिछले 1 साल में। ये सबसे पहला काम जब हम किसी चीज को ठीक करने का करते हैं तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि ट्विटर कैंपेन चलाते हैं। तो रेलवे रिफॉर्म एक ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं ताकि पहले इनको हल्का सा जगा दें। वार्म अप जरूरी होता है ना, क्रिकेट खेल रहे हो आप, जिम जा रहे हो तो पहले हल्का सा वार्म अप होता है। तो ये हमारे वार्म अप का स्टेप है जहां पे रेलवे से हम 5 डिमांड ये कर रहे हैं कि रेलवे तुम कैलेंडर जारी करो। मैं एक वीडियो भी देख रहा था अश्विनी साहब की जिसमें वो कह रहे थे अब हम कैलेंडर भी जारी करेंगे। अरे एक साथ इतने बच्चों का एग्जाम नहीं ले सकते, 2 पार्ट में एग्जाम लो, 3 पार्ट में लो, क्वार्टर ले लो, या खाली क्वार्टर पी के सोते पड़े रहोगे। क्वार्टर का इस्तेमाल करना भी सीखो। ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़ाने के लिए, रेलवे में वेटिंग लिस्ट लाने के लिए, एग्जाम सेंटर जो तुम इतनी दूर दूर डाल देते हो, कुछ भी फिक्स नहीं है उसके लिए, और धांधली के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन सब चीजों के लिए एक ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं रेलवे रिफॉर्म्स। ये सबको करना है। हर एक टीचर से गुजारिश है कि रेलवे रिफॉर्म ट्विटर कैंपेन चलाएंगे जिससे कि जगह पाए, मीडिया तक, लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए कि कुछ तो गलत हो रहा है। नहीं तो आज देश अलग दिशा में है, मीडिया वाले अलग लाइन में आ गए, उनको लग रहा है पॉडकास्ट करते हैं, चलो मीडिया वाले पॉडकास्ट में लगे हुए हैं। कोई आप चैनल उठा के देख लीजिए, कोई बेरोजगारी पे आवाज नहीं उठा रहा। देश के मुद्दे ही बदल गए। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी ऐसा वक्त आने वाला है जब शायद 0.1% लोगों के पास देश का सारा पैसा चला जाएगा और बाकी सब लोग गरीब हो जाएंगे। देख लेना, उस राह पे हैं हम। क्योंकि यहां अब किसी को किसी के दर्द से फर्क नहीं पड़ रहा। क्या मीडिया कभी ये सब बात चीजों पे आवाज नहीं उठा सकता? कभी नहीं, उनको फर्क ही नहीं है। उनको लगता है हम क्यों ये सब बोल के अपनी टीआरपी गिराएं, नेताओं से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, सरकारों से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। हमें तो चाटने की आदत है, हमें तो चापलूसी की आदत है। आज इस देश में वो आदमी आगे जा रहा है जो चापलूसी कर रहा है।
चापलूसी का गेम है, जितनी बढ़िया कर सकते हो चापलूसी आप। और यहां पे कोई किसी पे आवाज भी नहीं उठा रहा, मालूम क्यों? क्योंकि सब एक जैसा कर रहे हैं। उसको पता ही इसने आवाज उठाई तो ये मेरी पोल खोल देगा, मैं भी तो यही कर रहा हूं। धीरे से वो कमा रहा है, धीरे से मैं कमा लेता हूं, मेरी जिंदगी तो बढ़िया चल रही है। देश के बाबा ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे हैं गुची का चश्मा लगा के, देश तो आगे जा ही रहा है। तो ये ट्विटर कैंपेन करेंगे हम, और बहुत दर्द है दिल में, लेकिन इन सब चीजों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और मैं इस लड़ाई को बहुत अच्छे से आगे लेके जाऊंगा, पूरी जी जान लगा देंगे, पढ़ाने के साथ साथ ये लड़ाई भी लड़ेंगे। और जिस भी तरीके से संभव होगा सारे टीचर्स को एकजुट करेंगे, सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और ये मिलकर लड़ाई लड़ी जाएगी तो जरूर जीत मिलेगी। हिला देंगे रेलवे बोर्ड से लेकर के रेल मिनिस्टर सबको। अरे किसने बनाया तुम्हें रेल मिनिस्टर? हमने। हमारी बदौलत तुम रेल मिनिस्टर बन के बैठे हो। आज हम रेल में सफर कर रहे हैं तो रेल चल रही है। तो मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।